नमस्कार, मैं हूं रोहित रामपुरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक्स। कैप्टन अजय शिरोडकर एक ऐसा नाम जिसने जल्दी अमीर बनने के लिए युवाओं के सपनों का कत्ल करना शुरू कर दिया। कभी नौकरी का झांसा तो कभी विदेशी जहाज पर करियर की उम्मीद। इन सब के नाम पर उसने अनगिनत लोगों से लाखों रुपए ऐंठे। उसकी ठगी का शिकार सिर्फ आम लोग ही नहीं हुए, बल्कि हर तबका हुआ। वो चाहे आम हो या खास, हर कोई उसकी ठगी का शिकार हुआ। वो महिला जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, बेटे को नौकरी दिलाने के लिए उसने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया, लेकिन बेटे के करियर बनाने का सपना अजय की ठगी में टूट गया। यही नहीं, वो युवती जिसने अभी अभी अपने पंख फैलाए थे, अपने सपनों को उड़ान देने की चाहत रखी थी, लेकिन नौकरी के नाम पर उसका भी सपना अधूरा रह गया। कारण अजय शिरोडकर। यहाँ तक कि एक पुलिस वाला भी अजय के झांसे में आ गया। अच्छी खासी पुलिस की नौकरी छोड़कर विदेश जाने के चक्कर में वह भी उसके चंगुल में फंस गया। ऐसे तमाम लोग हैं जो अजय के चक्कर में फंस करके अपने करियर को, पैसे को बर्बाद किए और अब वो इधर उधर घूम रहे हैं। कभी अदालत जा रहे हैं तो कभी थाने पर, लेकिन सुनवाई अभी उनकी उस तरह से नहीं हो पा रही जैसी होनी चाहिए। अब बारी है बेंगलोर निवासी विष्णुमूर्ति की। विष्णुमूर्ति की कहानी हम आपको बताते हैं। बेंगलोर के रहने वाले विष्णुमूर्ति ने प्रवासी अधिकारी को दी गई अपने शिकायती पत्र में बताया कि फरवरी 2024 में उन्होंने नौकरी के लिए कैप्टन अजय शिरोडकर से संपर्क किया। शुरुआत में उनसे 2 लाख एडवांस लिए गए। बाद में प्रोसेस का खर्च बढ़ा और ये कहा गया 3 लाख रुपए और दीजिए। कुल मिलाकर धीरे धीरे विष्णु से अजय ने 20 लाख रुपए वसूल लिए। नकली वीज़ा और फर्जी दस्तावेज के सहारे उन्हें दुबई भेजा गया, लेकिन वहाँ पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने ज्वाइनिंग लेटर को फर्जी बताते हुए रोक दिया। वो ओपनसीडीसी के माध्यम से जा रहे थे। नतीजा, जुर्माना भरना पड़ा और लगभग 1 महीने तक दुबई में फंसे रहे। इतना ही नहीं, बाद में उन्हें बैंकॉक भेजा गया, जहां दोबारा नकली दस्तावेज सामने आने पर नौकरी का सपना फिर टूट गया। लेकिन अजय के हौसले नहीं रुके। वो गलती पे गलती करता गया। विष्णु का दावा है कि सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि लगभग 12 अन्य लोग भी इस नेटवर्क के शिकार हुए। उन्होंने महादेवापुर थाने, जो कि बेंगलोर में है, FIR भी दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। विष्णु ने कहा कि मैंने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे उधार लिए थे, अब सब बर्बाद हो गया है। मेरी मांग है कि सरकार और प्रवासी अधिकारी इस पर तुरंत कार्रवाई करें। विष्णु ने न्यूज़ टैंक को अपना एक वीडियो भेजा है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए और सोचिए कि किस तरह से एक कैप्टन जो खुद सिप पर नौकरी किया और RPSL एजेंसी भी उसने शुरू की, RPSL उसका अभी भी वैलिड है, और उसके बाद उसने किस तरह से OpenCDC के माध्यम से, जो कि OpenCDC वैलिड है, कोई अवैध चीज़ नहीं है वो, उसके द्वारा कैसे उसने युवाओं को ठगना शुरू किया। हाय, मैं एक बात जानकारी के लिए जाता हूँ। एक्चुअली मेरे को बहुत नुकसान हो गया। मैं बाहर कंट्री जाने के लिए काम ढूंढ रहा था, शिपिंग ज्वाइनिंग करने के लिए। वो शिपिंग काम करने के लिए मेरे पास एक्सपीरियंस भी था। मैं काम भी ढूंढ रहा था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। वो मैं कम से कम 18 साल काम कर रहा था। सो मेरे को एक फ्रेंड्स ने नंबर दिया। नंबर देकर मीट करने के लिए बोला। मैं फ़ोन किया अजय शिरोडकर, इसको फ़ोन किया मैं दिसंबर 2023। वो उस टाइम फ़ोन करने के बोला था। उस टाइम मैं कोर्स कर रहा था, CDC का कोर्स कर रहा था, सीमेंस का कोर्स कर रहा था। उस टाइम बोल रहा था आपका पास CDC है? बोला नहीं है, मेरे पास CDC नहीं है, अभी कोर्स कर रहा हूँ, मेरे को मिल जाएगा 1.5 महीना और 2 महीना के बाद में मिल जाएगा, ऐसा बोला मैं। हाँ ठीक है, मिलने के बाद में आ जाओ बोला मैं। ठीक है, पहले एक काम करो, अब आके मेरे साथ मिल के बात कर चीज़ करके चला जाओ बोला। मैं फरवरी 2024 ऑन 14th ऑफ फरवरी 2024 में गोवा गया मिलने के लिए। मिल के बातचीत सब कुछ किया। उसका पास लाइसेंस भी था। उस टाइम लाइसेंस बनाने के लिए ऑडिटिंग के लिए कुछ आदमी अंदर आया था, ऑफिस के लिए अंदर आया था। अंदर आकर वो चेकिंग सब कुछ दिया मेरे को। वो वेरिफिकेशन को अप्लाई किया ना, RPCL का लाइसेंस का अप्लाई किया, वो सर्टिफिकेट कुछ दिखाया मेरे को ऐसा वाला। इसलिए हम लोग उसका पास जाके अप्लाई किया। वो बाद में इतना पैसा लगेगा मेरे को बोला। 15 लाख लगेगा बोला। पहले 15 लाख, पहले आपको एडवांस देना पड़ेगा 5 लाख। 5 लाख वो भी कैश देना पड़ेगा बोला, कैश।
कैश दे तो हमका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हम लोग मेरे को कैश 5 लाख मेरे पास उतना नहीं है सर, ठीक है मैं अब घर जाके बात कर मैं आपको दोबारा बार रिप्लाई करता हूँ बोला। ठीक है 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, मैं कुछ नहीं किया। मार्च 12 और 15 का अंदर वो श्री बोल के ऑफिस से एक लड़की वो काम कर रहा था, वो फ़ोन किया मेरे को, फ़ोन करके ऐसा ऐसा आप पेमेंट करेगा बोला, नहीं किया। ठीक है काम करो 2 लाख पे करो, उसका बाद में तुम्हारा प्रोसेस हो जाएगा ऐसा बोला। मैं 2 लाख पे कर दिया, 2 लाख मेरे पास था, मैं 2 लाख पे कर दिया। 2 लाख आज मैं पे किया। 2 दिन के बाद में अजय मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल, और एक आदमी भी था मलन बोल कर, ये वो यूएस में था उस टाइम, कॉन्फ्रेंस कॉल व्हाट्सएप में आया था। तीनों में कॉन्फ्रेंस कॉल, मैं अजय मलन तीनों में व्हाट्सएप में बात किया। उस टाइम बोल रहा है स्पॉन्सर करने के लिए आदमी नहीं मिल रहा है, थोड़ा पैसा ज़्यादा दे तो आदमी मिल जाएगा, और थोड़ा 3 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए तो आपको प्रोसेस शुरू हो जाएगा बोल रहे हैं। पहले 2 लाख बोला, अभी मेरे को 2 लाख चला गया मेरा। अभी 2 लाख बचाने के लिए मैं क्या किया, 3 लाख मैं पे कर दिया। प्रोसेस शुरू करो बोला। 3 लाख पे करने के बाद में 1 महीना रुका, 1 महीना विथिन 1 मंथ आपको बाहर भेजेगा बोला, मतलब शिपिंग ज्वाइन के लिए हो जाएगा बोला। तब तक तुम्हारा भी सीमेंट्स बुक आ जाएगा। ठीक है सर ऐसा बोल दिया। बाद में वो 1 महीना भी हो गया, 2 महीना भी हो गया, तीसरा महीना भी हो गया, वो कुछ भी अप्लाई नहीं किया। मई मंथ और जून मंथ वो कनाडा के लिए वीज़ा डाला, विजिटिंग वीज़ा डाला, वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद में जून जुलाई अगस्त और सितंबर में शेंगन का वीज़ा डाला, ग्रीस कंट्री का, वो भी रिजेक्ट हो गया। वो कोई दूसरा आदमी कोई डॉक्यूमेंट लेके आया, वो डॉक्यूमेंट सभी फेक है, फेक डॉक्यूमेंट्स है, सभी फेक डॉक्यूमेंट दिया, वो भी रिजेक्ट हो गया मेरा। बाद में क्या हो गया सर, मेरा 5 लाख दिया, बोला विथिन 1 मंथ में भेजेगा बोला, अभी तक भेजता नहीं है। डेली मैं फ़ोन कर रहा हूँ, डेली वीकली 1 टाइम 2 टाइम्स 1 टाइम। 2 दिन के बाद में एक फ़ोन भी नहीं उठाते, फ़ोन भी नहीं उठाते। 2 महीना 3 महीना हो गया। अक्टूबर में मैं सीधा मिलने के लिए गया उधर, उसको ऑफिस में मिला मैं, सर मैं 5 लाख पे किया, विथिन 1 मंथ में तो भेजेगा बोला, अभी तक मेरे को नहीं भेजा, क्या हो गया सर? ठीक है नेक्स्ट मंथ अप्लाई करो ऐसा बोला मेरे को। ठीक है तब तक तुम्हारा पैसा, बाकी का पैसा लेके आओ। सर उतना पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे पास अभी मिलेगा 7 लाख 6 लाख तक मैं अरेंज करके दे देगा बोला। हाँ ठीक है बोल के मैं 6 लाख 7 लाख मैं अरेंज करके भेज दिया उसको। वो नवंबर में मेरे को दुबई भेजा, दुबई में 1 महीना रुका। दुबई इधर से मैं गया 12 दिसंबर 2024 में मैं गया। उधर जाने के बाद में 7 दिन के बाद में दिसंबर 27 और 28 को ये मेक्सिको भेजा, मेक्सिको के लिए भेजा। उधर एयरपोर्ट में रिजेक्ट हो गया, उसका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसका डॉक्यूमेंट बोल रहा फेक डॉक्यूमेंट्स, वी आर नॉट अलाउइंग टू ट्रैवल ऐसा बोल दिया। फिर हम लोग घर आ गया, उधर 1 महीना रुका, वो किधर भी नहीं भेजा। बाद में वो किधर से लेके गया थाईलैंड को, थाईलैंड लेके गया, थाईलैंड से 1.5 महीना रुका। थाईलैंड से एक ताई फ्लाइट है, उधर से जॉइनिंग मेक्सिको बॉर्डर में एक मस्क बोल के कंपनी में ज्वाइन करने के लिए बोला। ठीक है भाई ठीक है सर बोला मैं। वो उधर डॉक्यूमेंट दिया, 11 बजे को फ़्लाइट है, मेरे को 8 बजे के बेला, 8:30 बजे को 6:30 को डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। उसमें भी मेरा पासपोर्ट नंबर का गलत है, मेरा नाम भी गलत है। बाद में वो रिकरेक्शन करके वो दूसरा डॉक्यूमेंट भेजा मेरे को, मस्क बोल के कंपनी। उधर से मैं गया एयरपोर्ट को, वो 12 o'clock हम लोग गया, 11:30 का ऐसा गया। वो डॉक्यूमेंट दिया सब कुछ, वो वेरिफिकेशन करके आया, नो वी आर नॉट अलाउइंग यू ऐसा बोल दिया, वी आर नॉट अलाउइंग यू, दिस डॉक्यूमेंट्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इट्स अ फेक डॉक्यूमेंट्स ऐसा बोल दिया। ठीक है हम लोग फिर घर चला गया, घर चला के 10-15 दिन रुके। फरवरी 14 को और फरवरी 12 को बोला अब घर चला जाओ, मैं घर से आपको बातचीत करके मैं बाद में आपको भेजता ऐसा बोल के भेज दिया, घर भेज दिया। मैं घर आ गया,
2 महीना रुका, 3 महीना रुका, फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो रिस्पॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं है। सभी लोग उधर नित्तू नायक, विश्वेश, तब्रेज और मिल रॉय, अंतोनी और ज़्यादा आदमी लोग हैं। मेरा रूममेट है, सभी रूम में हम लोग एक ही साथ है ना रूम में। वो लोग अभी प्रेशर मार दिया मेरे को, हम लोग को पैसा चाहिए बोल के न्यूज़ में भी आया था। वो लोग 5-6 आदमी न्यूज़ में भी है, न्यूज़ में भी देखो, वो पता चलेगा। वो लोग अप्लाई करके पैसा नहीं देगा, उसको बोल दिया। 3-4 आदमी को धमकी दिया, वो अजय ने धमकी दिया, मेरे को भी फ़ोन करके धमकी दिया। इफ़ यू आप कंप्लेन करने के लिए चाहता है तो आपको 1 रुपये भी नहीं देगा। मैं आप कितना क्या करेगा, कुछ भी करो, मेरा से तुम 1 रुपया भी नहीं उठा सकते, ऐसा बोला, मेरे को धमकी दिया। मैं डर गया, क्या मैं इतना पैसा देने के बाद में मेरे को ऐसा बोल रहा। सर मैं बोला मैं कंप्लेन करने के लिए नहीं जाता, मेरे को पैसा दे दो, मैं किधर भी नहीं जाएगा, ऐसा बोला। नहीं, मैं पैसा आपको नहीं देगा। फिर बाद में मैं सीएम के पास गया, गोवा सीएम के पास गया, हम लोग ये सारा आदमी मिला के गोवा का सीएम के पास गया, उधर जाकर बात किया। वो बोला, उसको पकड़ने के लिए बोला, बाद में वो अब्सकॉन्ड हो गया। अभी बाद में उधर 3-4 क्राइम ब्रांच में गया, मैं गोवा क्राइम ब्रांच में, वो लोग खाली कंप्लेंट रिसीव्ड लिख कर सील मार कर दे दिया। इधर पंजिम पुलिस स्टेशन में गया, वो लोग बोल रहे हैं आप किधर ट्रांसलेशन किया, बेंगलुरु में ट्रांसलेशन किया ना, हम लोग इधर कंप्लेंट नहीं लेगा, आप जाओ बेंगलुरु जाओ बोल के भेज दिया, मेरे को बेंगलुरु भेज दिया, हम लोग कंप्लेंट नहीं लेगा बोल दिया। मैं एक लॉयर बोल के दोनों में जाके बात किया, वो लोग कंप्लेंट नहीं लेगा, हम लोग इधर कंप्लेंट नहीं बोल के पीआई बोला, एक पीआई, उसका नाम मैं भूल गया, वो पीआई ऐसे बोला था मेरे को, हम लोग इधर कंप्लेंट नहीं, तुम्हारा वेर इज़ योर ट्रांजैक्शन, उधर जाके कंप्लेंट करो, इधर नहीं होता है, ऐसा बोल कर भेज दिया। मैं आके बेंगलुरु में आके ऐसा सब कुछ पता दिया वो पुलिस स्टेशन को। बाद में मैं एफआईआर मारा, एफआईआर किया, मैं एफआईआर करके वेट किया। एक दिन वो अजय ने आया इधर बेंगलुरु को, आके मेरे को धमकी दिया। इन द मीनवाइल मेरा माँ का थोड़ा ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, वो मैं 2-3 हॉस्पिटल को लेके जा रहा था, मैं ज़्यादा इसको फोकस नहीं किया था। मैं बाद में मेरा माँ थोड़ा ठीक नहीं हो के मैं माँ मर गया, मैं 21 को मर गया। सो बाद में मैं फुल अपसेट हो गया। मैं कुछ भी करने के लिए, काम करने के लिए भी नहीं होता है, कुछ भी आगे करने के लिए भी मेरे को नहीं होता है। वो थोड़ा मेरे को फीलिंग बहुत हो गया। उसके बाद में इसको मैं बोल रहा हूँ, सर मेरा माँ भी मर गया, मेरा माँ मरने का वो मैं हॉस्पिटल रहने के टाइम में भी उसको मैसेज भेजा, वो कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। एक ही रिप्लाई, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर मदर, ऐसे ही बोला। पैसा वगैरह कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं बोला। अभी बोल रहा है वो पुलिस स्टेशन में, महादेवरा पुलिस स्टेशन में आकर वो क्या बोल रहा है, तुम्हारा माँ एज हो गया इसलिए मर गया, मैं 40 एज हो गया, अभी मैं शादी किया, मेरे को इतना तकलीफ़ दे रहा है तुम लोग, ऐसा बोला। माँ अलग है, शादी अलग है सर, मैं ऐसा बोला। बाद में वो बात करके, वो पुलिस स्टेशन में बात करके, क्या बात करके पता नहीं, चला गया। बोला तुम्हारा डॉक्यूमेंट अच्छा है, मेरा पासपोर्ट ठीक नहीं है बोल रहा। मेरा पासपोर्ट सब कुछ ठीक है, मैं वैलिड पासपोर्ट है, ठीक है। मैं एड्रेस चेंज किया, तमिलनाडु से मैं बेंगलुरु आने के लिए एड्रेस चेंज किया, बस उतना है। मेरा पासपोर्ट का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मेरा पैसा, बहुत पैसा चला गया। मैं 14 लाख दिया उसको, वो 12 लाख ट्रांजैक्शन किया, 2 लाख वो उधर ऑफिस का आदमी को, संकेत बोल के एक आदमी है, उसको दिया। वो बोला आपको पैसा वापस देगा बोल के, अब मेरे से पैसा लिया, कैश लिया, वो भी नहीं दिया, वापस नहीं दिया मेरे को। वो बोल रहा दे देंगे बोल के, बाद में बोल रहा सर्विस चार्ज है, वो पैसा सर्विस चार्ज बोल दिया मेरे को। वो पैसा मेरे को टोटली 14 लाख दिया। मैं कम से कम 1.5 लाख मतलब 1.5 ईयर्स हो गया, 1.5 ईयर्स में मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है। उसका बहुत इंटरेस्ट हो गया। अभी मेरा लाइफ चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सर। प्लीज़ सभी लोग मेरा थोड़ा कोऑपरेट करके मेरे को पैसा थोड़ा लाकर दे देंगे और मदद कर देंगे, और इसको थोड़ा क्या टेक एक्शन विद द प्रॉपर मैनर। थैंक यू, प्लीज़। समुद्री नौकरी की तलाश में युवाओं को लगातार ठगने का यह कोई पहला मामला नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि अब तक ऐसे फर्जी एजेंट बेरोक-टोक लोगों के सपनों से कब तक खेलते रहेंगे। अजय शिरोडकर का यह खेल सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों परिवारों को बर्बाद कर चुका है। माँ की उम्मीदें, युवाओं का संघर्ष और परिवार का विश्वास, सब कुछ उसकी ठगी के भेंट चढ़ गया है। अब सवाल ये है कि ऐसे लोग कब तक ठगते जाएंगे, सपनों से उनके कब तक खेला जाएगा, और क्या प्रशासन और कानून ऐसे लोगों के खिलाफ कब सख्त कार्रवाई करेगा।
अभी अजय मुंबई पुलिस के गिरफ्त में है। आगे ये देखना होगा कि पुलिस क्या एक्शन लेती है। वहीं गोवा के लोगों का यह भी कहना है, जो गोवा में उसके इस ठगी का शिकार हुए, उनका ये कहना है कि अजय भले ही जेल में है लेकिन उसके लोग अभी भी धमकी देते हैं, साथ ही शिकायत ना करने की हिदायत भी देते हैं। उनका ये भी कहना है कि हमें अगर उम्मीद है तो मुंबई पुलिस से या कहीं और की पुलिस से उम्मीद है, गोवा से उनको उम्मीद नहीं दिखती है। उनका ये भी कहना है कि जो अजय है उसका एक सगा रिश्तेदार गोवा पुलिस में अच्छे पद पर है। बने रहिए आप न्यूज़ टाइम के साथ। नमस्कार।